प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर। उनका प्रश्न है कि महाराज एकादशी की महिमा क्या है। क्या एकादशी सब नियम से पालन करने से ही फल मिलेगा या शॉर्टकट में भी है। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके बारे में तो मैं कितने वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपने पूछा तो थोड़ा छोटा सा वीडियो बना के भेज दें। देखिए, ये एकादशी महिमा व्रत जो है ये जो कोई अन्य व्रत जैसे नहीं है। जैसे शिव जी का सोमवार व्रत करते हैं, कोई शिवरात्रि व्रत करते हैं, माता जी का 9 दिन का व्रत करते हैं, गणेश जी का चतुर्थी व्रत करते हैं, कोई प्रदोष करता है। ये सब व्रत जो है मनोकामना पूरा करने के लिए, बच्चा हो जाए, हमारा नाती हो जाए, पोता हो जाए, धंधा चल जाए, हमारा जो है बिल्डिंग हो जाए, घर हो जाए, ये सब के लिए भगवान शंकर, देवी माता, गणपति जी ये सब मनाया जाता है। लेकिन एकादशी व्रत जो होता है ये कोई मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है, ये सीधा मुक्ति के लिए। भगवान विष्णु का है, लक्ष्मी नारायण का व्रत है। भगवान विष्णु जो है मुक्तिदाता है। ये संसार की जो जन्म मरण है, जहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनन जो ठय सहन, जो बार बार जन्म लेता है, मरता है, ये चक्कर से छूट करके सीधा भगवत जाने के लिए जो रास्ता है, उसी साधना है। वो साधना में से एक एकादशी है। जैसे तीर्थ यात्रा करना, हरिनाम जपना, कथा सुनना, भगवान का संकीर्तन करना, ध्यान करना, ये सब जितने सो एक भक्ति है। ऐसे ही एकादशी व्रत भी एक प्रकार से भक्ति ही मान लिया जाए। जो एकादशी व्रत करता है उसका यहाँ पर तो कोई चमत्कार ऐसे कुछ प्रभाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन मरने के बाद उसको जो है भगवत धाम प्राप्त होता है। एकादशी जो है इसीलिए पाला जाता है क्योंकि ना मुरासुर नाम के एक राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान विष्णु जब आए युद्ध करने के लिए, मुरासुर जो है दौड़ते हुए बद्रीनाथ की गुफा में घुस गया। वहाँ पर जो है दोनों का युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान ने सोचा कि इनके साथ युद्ध करने से टाइम भी बेकार जाएगा, थोड़ा तो छल से मारते हैं। तो भगवान जो है जाकर एक दौड़ कर किसी गुफा और गुफा में जो है छिप गए, और उनके शरीर से संकल्प से एक देवी प्रकट हुई जो कि एकादशी। वो आकर मुरासुर के सामने युद्ध किया और मुरासुर को मारा। तो भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हुए कि आपको आज समय एकादशी का जो है देवी मानता हूँ, जो आपकी पूजा अर्चना करेगा उसकी जो है गति मुक्ति मिलेगा। एकादशी जब संसार में प्रकट हुई तो सारा संसार में इतना पुण्य से भर गया, धार्मिकता से भर गया, इतना भक्ति से भर गया कि पाप पुरुषों को रहने को जगह नहीं मिला। पाप जो थे, पाप जो होते उनका जलना चालू हो गया। तो पाप का जो देवता पुरुष है वो आकर काला शरीर धारण करके भगवान विष्णु के सामने कहा, प्रभु मेरे को जो शरीर जलन हो रहा है, पता नहीं आज के दिन ऐसे क्या हो गया जो कि मेरे को शरीर जलन हो रहा है, मैं रह नहीं पा रहा है, मेरे शरण में रखिए। भगवान ने कहा आज के दिन एकादशी देवी का प्रकट हुआ, इसीलिए आज के दिन तुम्हारा ये संसार में अब कहाँ जगह नहीं रहेगा, तुम्हारा शरीर जलेगा ना, महाराज कोई तय जगह दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उसको जो है अर्णव निवास करने के लिए दिया। अनाज, दाल, चावल, ये जो उड़द है, जितने सब खाते हैं अनाज, जो खाते हैं भोजन, वो अनाज में रहने के लिए ये भगवान ने जगह दी। उसी दिन जो भी अनाज खाएगा उसके शरीर में पाप का निवास होगा। जो अन्न त्याग देगा उसका एकादशी व्रत का महिमा, उसको फल उसको मिल जाएगा। चाहे वो नियम पालन करे, चाहे कोई नियम पालन करे न करे, उससे मतलब नहीं। खाली एक ही शर्त है, उसी दिन अन्न त्याग कर देना चाहिए। जैसे आप कोई बहुत बड़ा नदी के गहरा तालाब में या नदी में या कोई समुद्र में कहाँ फंस गए, अगर वहाँ पर कोई बहुत बड़ा आपको पत्थर मिल गया, टापू मिल गया, या कोई इसे तैरते हुए नाव कुछ मिल गया, तो वही आप अगर चढ़ गए उसको पकड़ लिए तब बच जाएंगे। बाकी चारों तरफ पानी पानी है। इसी संसार में एकादशी के दिन चारों तरफ खाली पाप ही पाप है, समुद्र ये सब भरे रहता है। लेकिन जो कोई अगर अन्न त्याग कर दिया, वही एक अन्न त्याग करना ही एकादशी पाप से बच जाएगा और एकादशी का फल उसको मिल जाएगा। लेकिन एकादशी के फल को बढ़ाने के लिए और मजबूत सुंदर बनाने के लिए भी कुछ नियम जो भगवान ने कहा। एक खाली अन्न त्याग करके बस मेरा नाम जपो, स्मरण करो, एकादशी का फल उसको पूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन कोई अगर बहुत सारे नियम पालते हुए एकादशी व्रत करेगा तो उसको और उसका 10 गुना फल, ज़्यादा फल मिलेगा। क्या है, जैसे
दसवीं के दिन जो है, जो इक्कीस एक दिन पहले दसवें दिन 10 चीज त्याग देने का, चावल त्याग कर देने का, और बहुत सारे जो है बैंगन है, ये है, सब लिखा गया, इसको त्यागने का। इक्कीस के दिन है इक्यासी 11 चीज त्यागने का, और द्वादश के दिन 12 चीज त्यागने का। ये सब करते हुए अगर इक्कीस व्रत में करता है तो और ही उसका जो है फल थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये सब असंभव है, कोई पाल नहीं पाता है इसमें, इतना सो नियम बताए। इसीलिए सादा सीधा सरल आदमी जो लोगों के लिए सहज सरल है, उसी दिन इक्कीस के दिन प्रातःकाल स्नान करके आवे, भगवान का पहले पूजन करे, लक्ष्मी नारायण की या सीताराम की, और उनका नाम थोड़ा जपे, और आज से आज दिन भर में अन्न ग्रहण न करे, खाली फलाहार करे। फलाहार में आप जो है सेव केला अंगूर आदि ये खा सकते हैं। नहीं तो जो साग सब्जी बनाते हैं, आलू है, इसे सूरन है, कंदमूल फल है, ये सब उबाल के आप इसको बना सकते हैं। सिंघड़ा का आटा से आप उसको पूरी बना सकते हैं, और ये साबूदाना के मिलता है उससे आप खीर बना सकते हैं। ये सब सादा सीधा जो भोजन करके दिन भर रहने का और भगवान का नाम लेने का, अब बाकी जो अपना कर्तव्य कर्म करने का, ये इतना ही कोई कर दिया तो उसको इक्कीस का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सब नियम पालन करे तो फिर उसका फल ज़्यादा हो जाएगा। अगर इक्कीस के दिन कोई जागरण कर लेता है, रात भर बैठ करके जागरण करके भगवान का नाम जप करे, तो वहाँ पर लिखा है 21 के जागरण करने से 21 के फल जो मिलेगा उसका 1000 गुना फल जागरण में मिलेगा। इसलिए नरसिंह मेहता अपने जो है गांव से द्वारिका हर 21 की जाकर जागरण करते थे। और हमारे का जो डाकोर में के हुए भक्त रामदास ने क्या, वो भी जाते जागरण करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर रात में जागरण किया तो उसका महिमा और बढ़ जाता है। ये भी जो निर्जला व्रत आने वाली है, ज्येष्ठ मासी शुक्ल पक्ष की जो निर्जला का इसे 7 तारीख को आ रहा है। 6 तारीख को जो है निग्र लोग के लिए, जिसका उदया तिथि वाला नहीं, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। 7 तारीख का जो निर्जला व्रत करेगा, 24 एकादशी का फल खाली इसी एकादशी के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई साल भर में एकादशी नहीं कर पाया, खाली ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला व्रत अगर कर दिया, तो 24 पूरा साल भर का 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। और 24 एकादशी करने के बाद भी अगर ये भी करे तो फिर 48 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये है मुक्ति शास्त्र, ये मुक्ति क्या व्रत, इसको जो भी करते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। और इसमें और एक एकादशी आता है त्रिस्पर्श एकादशी, यानी कि एकादशी जो है मात्र 10 मिनट 5 मिनट है, सुबह सूर्योदय के समय था, दिन भर द्वादशी, और दूसरे दिन ये है सूर्योदय के समय ही त्रयोदशी लग गया। इसको त्रिस्पर्श यानी ज़्यादा द्वादशी और एकादशी थोड़ा और त्रयोदशी थोड़ा सा, इसको त्रिस्पर्श एकादशी कहते हैं। ये साल में कभी एक आध बार आता है। यह अगर कोई कर दिया तो फिर उसको तो करोड़ एकादशी का फल मिल जाएगा। तो ये एकादशी व्रत जो है केवल एक वर्ष अन्न त्याग कर दिया तो फल मिल जाएगा। लेकिन ये सब जितने नियम कानून में जागरण आदि आदि बताए, ये करने से उसका महिमा और बढ़ जाएगा। जैसे सोने में सहायक हो, या जैसे कोई शादी किसी लड़का ने किया, कोई दुल्हन से लड़की से, तो लड़की से शादी किया, उनका जो स्त्री शरीर है, शादी के लिए जो जरूरत है अंग प्रत्यंग जननांग और ये शरीर का रूप रंग सब कुछ उसके पास पूर्णांग है, तो फिर बस हो गया। लेकिन वो दुल्हन को थोड़ा और सजा दे, मांग में जो है क्या बोलते हैं मथामणि है, कान में नथनी है, क्या बोलते नाक में नथनी है, कान में जो कर्ण फूल है, बालियाँ है, ओठ में लाली है, और क्या क्या सब ड्रेस है, चेहरा में जो है क्या क्या क्रीम पाउडर लगा कर सब चमकाते रहते हैं। आजकल औरत लड़के भी सब जो है ये सब लगा करके पूरा चमका देते हैं, थोड़ा था और थोड़ा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। उसकी महिमा और थोड़ा बढ़ जाएगी, नहीं देखने वाले भी देखने लगेंगे। यही से ही जो है 21। लेकिन उसका मेन ये सब श्रृंगार नहीं है दुल्हन का। दुल्हन का मेन जो आप शादी करके लाए हैं, उनका जो है स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और ये स्वभाव से भी ज़्यादा अच्छा जो स्त्री का जो अंग होते हैं, जो पति पत्नी के संबंध के लिए जो अंग है, जो उनके जननांद्रिय है, जो उनकी छाती है, ये सब, और शरीर का जो है रूप रंग मौजूद शरीर, स्वस्थ शरीर, ऐसे इतना अगर है। बाकी ये लिपस्टिक फिस्टिक और ये साड़ी क्रीम पाउडर ये सब नहीं लगाए तो भी इतना बहुत है। शादी का मुख्य वही चीज़ वही है। उससे उनका घर संसार बढ़ेगा, सब कुछ इससे होगा। ये सब श्रृंगार से नहीं होता है, वो तो सुंदरता के लिए। ऐसे ही खाली 21 में अन्न त्याग कर दिया किसी ने, तो उसको 21 का फल प्राप्त हो जाएगा। बाकी ये सब जितने जागरण आदि 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 श्रृंगार है, जितना आप करेंगे उसका और महिमा थोड़ा बढ़ता जाएगा। इसलिए 21 व्रत जो है हर एक वैष्णव को प्राय करना चाहिए। और जो वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है,
वो भी अगर एकादशी व्रत करे उसको ये फल प्राप्त होगा, जो भी करेगा। इसलिए एकादशी व्रत को एक भक्ति के समान ही माना गया है। भगवान इससे प्रसन्न होते लक्ष्मी नारायण, इसलिए एकादशी व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। और का एकादशी व्रत के दिन अगर और कुछ करे न करे, जागरण आदि न करे कि और कुछ नियम पालन न पाले, अन्न का त्याग कर दे, बस बैठ के खाली राम 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 हरे कृष्ण राम 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 जप करे, इसी के अंदर है सब जागरण, सब नियम, सब कानून। दशमी का 11 दसवीं नियम, 11 का 11वें नियम, द्वादशी का 12वें नियम, सब नियम कुछ पालन हो जाएगा। खाली अन्न त्याग करे अगर राम 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 जपे। बाकी कोई अगर नियम पालन करे तो मना नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है केवल राम 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 जपे, इससे सब कुछ है। राम नाम के अंदर सब नियम कानून है। अन्न त्याग करके फलाहार करके राम राम जपे, आप एकादशी का 1000 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी दिन मेन काम है भगवान की पूजा पाठ करके उनका ध्यान करके राम 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 हरे कृष्णा, ऐसे जब भगवान का नाम जप करना ज़्यादा महिमा बताया गया। जय श्री राम।